हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक बट एन एक्सटेंशन ऑफ जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को देख लिया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस को देख लिया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स को देख लिया। अब हम उसका एक्सटेंडेड पार्ट, उसका 3D वर्जन देखने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स है, इट इज जस्ट लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। जैसे हम प्लेन्स में किया करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी चीज़ों को करना है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, 3D मॉडल्स के साथ, एक इमेजिनेशन के साथ डील करने वाले हैं कि एक्चुअली हमारा जो ये पर्टिकुलर शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये हमारा सॉलिड्स होता है, दे आर 3 डायमेंशनल। अभी तक हम लेंथ एंड ब्रेथ कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को देखना है। यानी कि कोई भी चीज़ अब आप क्या करने वाले हो, 3D एस्पेक्ट में देखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो क्लासिफिकेशन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इम्पॉर्टेंट है, दैट इज दो टॉपिक्स। एक तो होता है हमारे पास पॉलीहेड्रॉन और एक होता है हमारे पास सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन माने हमारे पास एक सॉलिड शेप होगा, अगर हम उसे रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर हम उसे घुमा रहे हैं तो वो कौन सा पर्टिकुलर शेप को लेगा। एंड पॉलीहेड्रॉन, पॉली तो हमें पता ही है, पॉली इज समथिंग दैट हैज मल्टीपल साइड्स, राइट, मल्टीपल एजेस। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ऐसे शेप्स के साथ डील करना है जिसमें मल्टीपल साइड्स होने वाले हैं, मल्टीपल वर्टेक्स होने वाले हैं, फेसेस होने वाले, एजेस होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल से कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, और वही टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, सीखते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें आगे जाके मूव करते जाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल से कुछ शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 1 इज प्रिज्म, नंबर 2 इज पिरामिड, नंबर 3 इज सिलेंडर, नंबर 4 इज कोन। आपको स्पीयर या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या होलोग्राफ वगैरह नहीं है, हमें क्या है, बेसिक बेसिक इतनी सी ही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैं 3D वर्जन की बात कर रही हूँ, आप नोटिस करोगे कि हमारा जो ये शेप है यहाँ पे, अभी तक हमने जो किया दैट वाज जस्ट रिलेटेड टू 2D मॉडल्स, यानी कि सिर्फ एक लेंथ एंड ब्रेथ आते था। बट यहाँ पे अब जो हमें करना है उसके अंदर लेंथ भी होने वाला है, ब्रेथ भी होने वाली है, और एक हाइट भी होगी कि वो कितना 3D मॉडल में कितना ऊपर तक जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड। अगर आपको पिरामिड, आपने इजिप्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, इजिप्ट में आप देखते हो पिरामिड्स होते हैं, क्या होते हैं वो ऊपर की तरफ, वो क्या होता है, ट्राइंगल। जस्ट इमेजिन अ ट्राइंगल जिसे हम ऊपर की तरफ खींच रहे, एक 3D मॉडल जनरेट करें, तो डिफरेंट ट्राइंगल्स विल कम टुगेदर एंड जनरेट अ पर्टिकुलर पिरामिड। वैसे ही हमारे पास पिरामिड में ढेर सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, ट्राइंगुलर होगा या फिर हमारे पास हेक्सागोनल होगा, पेंटागोनल होगा, ये सारे शेप्स को हमें क्या करना है, पढ़ना होता है। प्रिज्म, अब ये जो प्रिज्म होता है ये भी हमारे पास 3D वर्जन में ही एग्जिस्ट करता है। हम जो प्रिज्म को भी पढ़ने वाले हैं वो भी अपने प्रिज्म एज अ इमेजिनरी थिंग आप ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये प्रिज्म है जिधर हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं चीज़ों को, एंड वाइज हम उसे खींचने की कोशिश करेंगे। एंड हमारे पास जो उसके एजेस है, जो उसके पर्टिकुलर कॉर्नर्स है, वो हमें क्या करते हैं, इस हिसाब से दिखाई देते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक क्यूबॉइड आपने देखा होगा, क्यूब आपने देखा होगा। यहाँ पे होता क्या है, आपको पिरामिड में एक ही बेस होगा। हमने देखा ना, पिरामिड में एक ही बेस था हमारे पास, और एपेक्स कितना था, एक था। देख रहे हो, ये बेस है और ये एपेक्स है हमारे पास, राइट। जबकि प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में हमारे पास दो बेसिस होते हैं। आप चाहे उसे ऐसे खड़ा कर दो या ऐसे रख दो, आपके पास दो बेसिस होंगे, एंड बाकी तो एजेस एंड वर्टेक्स हम पता कर लेंगे। सिलेंडर, आप सिलेंडर तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आपके बॉटल्स होते हैं जो हमारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस करो हमारे पास नीचे एक सर्कल होता है ना, और नीचे ऊपर एक सर्कल होता है और एक नीचे एक सर्कल होता है, और उसे क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं ये ऐसा सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल होता है, बट आप इसे एक टॉप इधर से देखोगे, समझो आप इसे टॉप व्यू से देख रहे हो, तो व्हाट यू विल सी इज जस्ट अ रेक्टेंगल। थोड़ा सा इसमें कर्व है, बट अगर आप स्ट्रेट कोई सिलेंडर लोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, जस्ट एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में मिलेगा। ऊपर से अगर ऐसे देखोगे तो सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा। तो ऐसा हमारा सिलेंडर होता है। नेक्स्ट होता है कोन। आपने बर्थडे पे जो कैप पहनते हैं, देखो बच्चे लोग, वो याद होगा आपको हमारा कोन कैसे दिखाई देता है, या फिर आइसक्रीम का कोन भी आप याद कर सकते हो जिसमें आइसक्रीम एक्चुअली फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो
प्रिज्म में यहाँ पे पिरामिड में यहाँ पे बेस था, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल, मतलब कोई भी बेस हो सकता है। जबकि कोन में बेस हमेशा हमेशा एक सर्कल होता है। देख रहे हो यहाँ पे, आप आइसक्रीम का ही कोन ले लो या फिर अगर आप बर्थडे कैप का कोन ले लोगे तो वो हमेशा क्या होता है, नीचे सर्कल होता है और ऊपर से क्या होता है, जॉइन होती है, उसको एक एपेक्स होती है, ऐसे वो क्या करता है, ऊपर जाके जॉइन करता है। तो दिस आर द वेरियस 4 शेप्स जो आपको पढ़ना है। पॉलीहेड्रॉन में प्रिज्म और पिरामिड पढ़ना होता है। सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन में आपको सिलेंडर और कोन पढ़ना होता है, स्फीयर आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब कोई भी चीज़ का अगर आप देखोगे तो उसकी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पिरामिड है, अगर मैं इसका एक फेस की बात कर रही हूँ, ये देख रहे हो एक साइड, एक ये पर्टिकुलर पार्ट की, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस ऑफ सॉलिड, जिसे हम कहेंगे प्लेन। इट इज़ अ प्लेन सरफेस, एक उसका फेस है। चाहे आप उसको सामने से देखोगे, पीछे से देखोगे, साइड से देखोगे, तो आपको एक एक फेस करके दिखाई देने लगेगा। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है, ये देख रहे हो, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दो फेसेस आके मीट करते हैं, ये जो दो फेस है वो आके यहाँ पे मीट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। क्या कहेंगे, एज, या फिर एक साइड कहेंगे। जहाँ पे ये 3 लाइंस आके मिल रही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 लाइंस आके मीट कर रही है। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। देख रहे हो, एक कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक कॉर्नर कहते हैं। अब एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन जिसके जो सारे फेसेस है वो सेम है, सारे फेसेस क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है कि हम उसे क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो कहीं पे भी अगर आपको कहा कि एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बनाना है, यानी कि उसके सारे शेप्स क्या होंगे, सारे फेसेस क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज नेमिंग कन्वेंशंस, आपको कैसे नेम करना है उसे। ठीक है, तो आपका जो टॉप एज और जो बॉटम एज होगा, देखो दिस इज द, अगर ये वाले एग्जाम्पल में देखें तो आप अगर इसे सामने की तरफ, ऊपर की तरफ से देखो, तो ये इसका टॉप एज हो गया, ये वाला पार्ट इसका टॉप एज हो गया, ये देख रहे हो, ये इसका टॉप एज हो गया, और इसके एग्जैक्ट नीचे उसका बॉटम एज होगा, है ना। ये टॉप एज हो गया, ये उसके एग्जैक्ट नीचे उसका बॉटम एज हो जाएगा। ये आपका फ्रंट से ऐसा दिख रहा है, और ये साइड, ये फ्रंट हो गया और ये साइड हो गया। तो इनके नेमिंग्स आपको कैसे देने होते हैं, तो बेसिकली इट इज रेड एज 1 2 3 4। हर एक सरफेस आप कैसे रेड करोगे, 1 2 3 4, आइदर ABCD। नेमिंग्स को आपको ध्यान देना है, आप आइदर 1 2 3 4 यूज कर सकते हो, आइदर आप ABCD यूज कर सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू। ओके अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एक्सिस। एक्सिस यानी कि एक ऐसा पार्ट जो एग्जैक्टली इसके सेंटर से क्या होने वाला है, पास होने वाला है। चाहे आप सिलेंडर ले लो, अगर मैं एक सिलेंडर भी ले रही हूँ, एक्सिस माने कि समथिंग दैट इज पासिंग थ्रू एग्जैक्ट सेंटर। एग्जैक्ट सेंटर, अगर मैं एक क्यूबॉइड की या फिर एक क्यूब की, किसी भी एक पर्टिकुलर शेप की बात भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ नेमिंग कन्वेंशंस एंड बाकी सारे कुछ बेसिक सी चीज़ें। यहाँ पे देखो एक बेटर एग्जांपल दिया, मैंने ये किया है शेप्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, कि पिरामिड इज बेसिकली समथिंग जो हमारे पास एक बेस के ऊपर, बेस डिपेंड्स, आप ट्रायंगुलर ले रहे हो, स्क्वायर वाला ले रहे हो, या फिर आप पेंटागन ले रहे हो या हेक्सागन ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बेस होता है उसमें कॉर्नर्स होंगे। ये तो बेस हो गया हमारा जो नीचे है, ये बेस हो गया, कॉर्नर हो गया, एजेस मानी जो हमारे साइड्स होते हैं, एक्सिस माने जो बीच में से पास होता है, फेस माने मैंने आपको बताया जो उसका फ्रंट पार्ट, जो एक पूरा प्लेन पार्ट आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फेसेस। और ये टिप जहाँ पे सारे साइड्स आके मीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपेक्स, जिसे हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। एंड दिस इज योर स्लांट एज। स्लांट, ये सीधा तो है नहीं, आपको स्लांट ही दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्लांट एज कहते हैं ना। प्रिज्म, देखो प्रिज्म यहाँ पे हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है। प्रिज्म यानी कि समथिंग दैट हैज 2 बेस, है ना, टॉप बेस एंड बॉटम बेस। देखो टॉप बेस, बॉटम बेस, कॉर्नर्स, वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस माने एग्जैक्ट स्ट्रेट फेसेस आपको दिखाई देंगे। ये देख रहे हो, एक फेस, 2 फेस, तो ऐसे वर्टिकल फेसेस। और वो फेसेस के जो ये एजेस होते हैं उसे हम वर्टिकल एजेस कहते हैं, और बट ऑब्वियसली एक एक्सिस वहां से पास करेगा। सिलेंडर, देखो सिलेंडर हमारा ऐसा दिखाई देता है जिधर हमारे पास टॉप बेस होगा और बॉटम बेस होगा, जो कि कंप्लीटली सर्कल्स होंगे।
ठीक है। जैसे सिलेंडर मैंने आपको बताया, टॉप से देखोगे तो सर्कल ही दिखाई देता है। इसके जो साइड्स होते हैं ना, ये इसके जो ये साइड्स होते हैं, इसे हम जनरेटर्स कहते हैं। वाई? बिकॉज जैसे जैसे मैं इसे घुमाते जाऊंगी, वो जनरेटर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हैं, है ना। और एक, अगर आप सामने से देखोगे तो एक रेक्टेंगल जनरेट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर्स कहते हैं। और ये पूरा, ये सेंटर से लेके ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक्सिस हम बीच में से एग्जैक्ट पास करते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाता है। कोई भी शेप का एक्सिस जो होता है, ये जहाँ से सेंटर से, जहाँ इधर से अगर मैं कोई चीज़ पास कर रही हूँ तो एग्जैक्ट वो यहाँ पे आके निकलेगी, तो वो क्या दे देगी, इसकी हर शेप की एक्सिस विल गिव यू, एक्सिस हमेशा याद रखना, एक्सिस जो होता है इट विल गिव यू योर हाइट, और इट इज ऑल्सो सेड एज अल्टीट्यूड। प्लीज ये दो वर्ड्स आप याद रखो, एक्सिस विल गिव यू हाइट एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया। अब ये कोन पे आ जाओ। कोन में भी बेस में सर्कल होता है, हाइट मिल जाएगी आपको। ये इसकी स्लांट हाइट हो गई, स्लांट हाइट कहते हैं। ये ऐसा दिख रहा है ना, स्लांट दिख रहा है। अपेक्स यानी कि जहाँ पे सब साइड्स आके मिल रहे हैं हमारे पास। एक्सिस होगा जनरेटर, कोन में भी जो गोल घूमता है उसे हम जनरेटर ही कहेंगे। एंड ऐसे आपके कुछ शेप्स होते हैं। तो अगर ये नाम आपको याद है, इस नाम के यूजेस आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि आपको बट ऑब्वियस है कि क्वेश्चन के अंदर आपको शेप तो बताएंगे नहीं कौन सा है, तो आपको एजेस दिए रहेंगे, बेस का साइज दिया रहेगा, एपेक्स किधर है वो दिया रहेगा, एक्सिस का लेंथ कितना है वो दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ बाबा स्लांट हाइट दिया है, स्लांट एज दिया है, तो बट ऑब्वियसली उसका ये मेजरमेंट है। अगर कहीं पे बोला है एक्सिस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर हाइट एंड अल्टीट्यूड। अगर कहीं पे भी डायमीटर दिया है, मतलब हमेशा याद रखना, या तो हम सिलेंडर से डील कर रहे हैं या तो हम कोन से डील कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बेसिक से आप अंडरस्टैंडिंग्स अपने अंदर रख सकते हो। दिस इज वन पार्ट। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सी, एक तो ट्रायंगुलर, प्रिज्म ही नहीं, ये पिरामिड के लिए भी एप्लीकेबल है। आप इसे पिरामिड के लिए भी ट्रीट करोगे कि यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, पेंटागन होगा और हेक्सागन होगा। ट्रायंगुलर माने ऐसा जिसमें प्रिज्म बात कर रहे हैं, तो प्रिज्म हैज टू साइड, टू बेस, एक ये बेस और एक ये बेस। अगर मैं ट्रायंगुलर कह रही हूँ तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर चीज ट्रायंगुलरली मीट होगा, उसे हर साइड से 3 देख रहे हो। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, देख रहे हो, यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा, यहाँ पे भी ट्रायंगल होगा। वो क्या करेगा, ट्रायंगल्स जनरेट करता जाएगा। एंड यहाँ पे वो क्या करेगा, रेक्टेंगल जनरेट करेगा, बिकॉज बट ऑफ साइड्स को आप कनेक्ट कर रहे हो। स्क्वायर बोल रहे हो तो स्क्वायर स्क्वायर कनेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, हमें क्यूब जनरेट करके दे देगा। आपने क्यूब तो आप खेलते हो ना, तो क्यूब आपको पता रहेगा सारे साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। पेंटागन मतलब 5 साइड्स, आपको क्या होगा, 5 साइड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 5, अब उसका जो ऊपर का भाग है वो आपको पेंटागन के हिसाब से, देखो यहाँ पे ये हेक्सागन का एग्जांपल दिया है। हेक्सागन माने ऐसा जिसके पास 6 साइड्स होंगे, देख रहे हो, 6 हेक्सागन बोल रहे हैं ना, तो इसका फ्रंट एंड बैक हेक्सागन होगा, टॉप एंड बेस हेक्सागन होगा, और बीच में सारे वर्टेक्स, सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सबको हम क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ देते। तो दिस इज एंड हेक्सागन और पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। ठीक है, अगर राइट रेगुलर कहा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सब में बोला कि राइट रेगुलर शेप के साथ आपको डील करना है, तो इट सेज इफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर। अब ये जो एक्सिस जो बीच में से हम पास कर रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर वो परपेंडिकुलर है किसको, बेस को, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंड इट फेसेस अ रेगुलर रेक्टेंगल फॉर प्रिज्म एंड ट्रायंगल फॉर पिरामिड। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप जब इसे नोटिस करोगे, ये देख रहे हो, ये फेसेस है हमारे पास। मैंने आपको कहा प्रिज्म का फेस कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, राइट। तो अगर वो कह रहा है उसका एक्सिस जो इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, हमारा बेस है उसे कोई एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आप उसका एक्सिस बना रहे हो, तो बट ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, राइट रेगुलर। रेगुलर क्यों, क्योंकि सब साइड्स क्या होंगे, सारे जो रेक्टेंगल है या जो सारे जो ट्रायंगल है वो सेम ही होंगे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेगुलर राइट कहते हैं। राइट यानी राइट एंगल पे, समझ लो 90 डिग्री पे वो मेंशन्ड है। ऑब्लिक, ऑब्लिक बोलते ही में आप समझ जाते हो, ऑब्लिक इज समथिंग टिल्टेड, ऐसा टिल्ट किया हुआ, थोड़ा सा उसका जो एक्सिस होने वाला है, जो हमारा ये एक्सिस है वो क्या होगा, अब थोड़ा सा टिल्टेड होगा। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में सीधा बनना चाहिए था, लेकिन एक्सिस मैंने क्या करा, थोड़े कुछ एंगल पे, समझो 30, 40, 60, 90 जो भी एंगल पे मैंने क्या करा, उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, मेरा ऑब्लिक हो जाता है। इफ द एक्सिस इज इंक्लाइन टू इट्स बेस, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे
जो हमारे फेसेस होंगे, अब बट ऑब्वियसली जब मैं इसको स्ट्रेट रख रही थी, राइट एंगल पे रख रही थी, 90 डिग्री पे रख रही थी, तो मुझे रेक्टेंगल मिल रहा था, राइट। बट जब मैं उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगी, उसके सारे जो साइड्स है उसे जरा सा टिल्ट कर दूंगी, यहाँ पे देखो, तो वो मुझे कैसा दिखाई देने लगता है, पैरेललोग्राम जैसा दिखाई देने लगता है। पैरेललोग्राम इज समथिंग, हमें पता है ना कि ऐसा हमारा कुछ पैरेललोग्राम हमें दिखता है। हम क्या करते हैं, बस हमारे रेक्टेंगल को जरा सा कोई एक एंगल पे अगर हम टिल्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। वैसे ही हमारे पिरामिड के लिए भी क्या आएगा कि सारे जो रेक्टेंगुलर फेसेस है वो नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। ट्रंकेटेड, देखो ये एक नया टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। ट्रंकेटेड मीन्स जस्ट कटिंग, ट्रंक करना यानी कट करना। अगर मैं मेरे डायग्राम को ऐसे कट कर दे रही हूँ, आई एम जस्ट कटिंग, मैं उसे स्लाइस, समझ लो आपके पास एक पिरामिड खड़ा है, ठीक है, आपने क्या करा, उसके ऊपर अपनी तलवार को ऐसे मारा टिल्ट करके कुछ एक एंगल के ऊपर, तो वो कट जाएगा। तो जब वो कटेगा तो ऊपर का भाग अलग हो जाएगा और नीचे का भाग हमें अलग से मिल जाएगा, टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो शेडेड वाला चीज़ आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, कट होके निकल जाएगा, एंड बाकी की चीज़ें यहाँ पे नीचे बच जाती है। व्हेन द प्रिज्म ऑफ पिरामिड इज कट बाय कटिंग द प्लेन इंक्लाइन टू द बेस, इफ द टॉप पोर्शन इज रिमूव्ड, कट कर रही हूँ बेस को लेके इंक्लाइन करके, आई एम जस्ट कटिंग इट, तो वो मेरा जो टॉप वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दिस इज हाउ योर ट्रंकेटेड लुक्स। नाउ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फॉर ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो जैसे प्लेन्स के लिए हम किया करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना है, उसे बनाना है। दैट मीन्स आपको सबसे पहले ट्रू शेप बनाना पड़ता था वहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, उसका ट्रू बेस बनाना है, यानी कि उसका बेस कैसा दिखाई देगा। अब कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया, हम कोई भी क्वेश्चन दिया गया नॉर्मल, हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम इज ट्रू बेस बनाना रहता है, ट्रू शेप ऑफ बेस, मतलब आपका जो पर्टिकुलर प्रिज्म है, पिरामिड है, सिलेंडर है, वो एक्चुअली उसका बेस कैसा होने वाला है, ठीक है। बेस होने के बाद आप बताओगे, अगर उसका सॉलिड माने कि उसको आप हाइट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाइट प्रोवाइड करोगे, मतलब समझो इमेजिन करोगे कि वो उठा हुआ सा है, फिर उसके बाद आप उसका टिल्टेड सॉलिड बनाओगे। टिल्टेड माने, अभी टिल्टेड का मतलब तो हमें समझ गया, ऑब्लिक होता है ना, टिल्टेड माने थोड़ा सा कोई एक एंगल के ऊपर वो टिल्ट किया जाएगा उसके एक्सिस को, हमेशा हमें एक्सिस का ही टिल्टेशन एंगल दिया रहेगा, इंक्लाइंड एंगल दिया रहेगा। आपको उसका टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है, द डिपेंड्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है या नहीं है, आपको टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट आता है आपको ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, मतलब आपको आपका जो मेन प्लेन है, अभी तक जो हम प्लेन लेते गए दैट वाज डायरेक्टली एक्स वाई, राइट, एक स्ट्रेट प्लेन हम पैरेलल लाइन बनाते थे एंड हम उसके बेसिस पे क्या करते थे, हमारे डायग्राम को बनाते थे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक और मेथड है टू ड्रॉ फ्रंट व्यू, दैट इज आपको लैटरल इमेजिनेशन करनी होती है। आप इसी अपने एक्सिस को, ये जो एक्स वाई एक्सिस है, उसको आप क्या कर दो, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर दोगे, जैसे कि ये क्या बन जाएगा, x1 एंड y1 या x डैश एंड y डैश, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसे कोई भी एक एंगल के ऊपर जो मेंशन किया जाएगा अपने हिसाब से, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत हिंट दिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने जो प्लेन है, मेन प्लेन है, उसी को इंक्लाइन कर देना है एंड फिर वहां पे आपको उसका फ्रंट व्यू, लैटरल को एक्सटेंशन लेके फ्रंट व्यू बनाना रहता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप सम्स करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सम में हमेशा दिखाई देंगे। अब कुछ प्लेन्स में जो हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है साइड इन HP, तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी सम है वो पूरा का पूरा ट्रू शेप, उसका जो ट्रू शेप ऑफ बेस है वो कहाँ पे बनेगा, HP में बनेगा। अगर मेंशन है इन HP तो हमारा ये XY प्लेन है, ये HP होता है, ये हमारा VP होता है, दैट इज वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा टॉप व्यू बनता है, हमें इतना तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेंशन किया गया है इन HP तो इन HP बनाओगे, इन VP
तो इन वीपी बनाओगे। आपको क्या करना है, आपका जो ट्रू शेप ऑफ द बेस है वो ऊपर बनने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको क्या करना है, बहुत ध्यान देना है ये दो कॉन्सेप्ट का। एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे कुछ लाइंस का यूज़ किया है मैंने, तो वो लाइंस कौन सी है। सबसे पहले तो हमने यूज़ की है एक सॉलिड डार्क लाइन। तो कहीं पे भी अगर आप सॉलिड डार्क लाइन का बना रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ योर मेन लाइन जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डार्क लाइन, कोई भी डार्क लाइन आपने बना दी है, यानी कि आप चाहते हो कि उस लाइन के ऊपर फोकस करो बिकॉज इट इज द इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट एक होता है, ये देख रहे हो, एक बड़ा डैश फिर एक छोटा, एक बड़ा डैश फिर एक छोटा, एक बड़ा डैश छोटा, बड़ा डैश छोटा, और एल्स बड़ा डैश डॉट, बड़ा डैश डॉट, बड़ा डैश डॉट। ऐसे अगर कहीं पे आपको दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस लाइन या फिर सेंटर लाइन, ठीक है। ये आप ऐसे इसको डील करोगे। दैट मीन्स सबसे पहला सेशन जो हमने पढ़ा था वहीं पे मैंने आपको बता दिया था ये लाइंस के बारे में कि लाइंस अलग अलग कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, और एल्स बड़ा डैश डॉट, बड़ा डैश डॉट, दिस विल रिप्रेजेंट योर एक्सिस। कोई भी शेप में अगर आपको, चाहे सर्कल हो, पिरामिड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसका एक्सिस दिखाना है तो हमेशा आपको क्या करना है, या तो ये वाला मेथड फॉलो करोगे या तो डैश बड़ा छोटा, ऐसा मेथड आपको फॉलो करके एक्सिस दिखाना है। कोई और मेथड यूज करोगे, सॉलिड लाइन बना दोगे, दैट इज रॉन्ग। आपका मार्क्स डिलीट बोल रहे, आपका मार्क्स कट हो जाएगा। प्लीज डू नॉट डू दैट, ओके। नेक्स्ट एक होता है आपके पास डैश डैश, ऐसे जो हम कंटिन्यूसली डैश डैश करते हैं ना, ऐसे। दिस इज योर हिडन लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसे हम? हिडन लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जो सरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो पीछे की तरफ छुपा हुआ है, जैसे कि मैंने अगर आपको ये एग्जांपल दिया, अगर मैंने आपको ये प्रिज्म दे दिया, ठीक है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि इसका जो पर्टिकुलर फ्रंट पार्ट, अगर मैं इसे आपको कह रही हूँ कि सामने से देखो, इस डायरेक्शन से देखो, ठीक है, तो जब आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो बट ऑब्वियसली आपको ये प्लेन और ये प्लेन ही दिखाई दे रहा है। पीछे का भाग दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। ये देख रहे हो, ये जो लाइट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये तो नहीं दिख रही है आपको। दैट मीन्स, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रही है। जो चीज दिख नहीं रही है बट एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या करते हैं? डॉट डैश 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 ऐसे लाइन से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड हिडन लाइंस। हिडन लाइंस आर ऑलवेज शोन विथ दिस डैश डैश डैश। आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है। और एक बेसिक लॉजिकल थिंग बता रही हूँ, एक सॉलिड लाइन दूसरे सॉलिड लाइन से कभी क्रॉस नहीं करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, एक सॉलिड लाइन दूसरे सॉलिड लाइन से क्रॉस नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, एक डैश लाइन दूसरे डैश लाइन से कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट कैन बी आइदर सॉलिड लाइन के ऊपर आप डैश कर रहे हो या डैश लाइन के ऊपर सॉलिड कर रहे हो, चलेगा, बट ये कॉन्सेप्ट प्लीज मत करो, दिस इज रॉन्ग, ओके। एंड और भी कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बता दूंगी, ओके। यहाँ पे देखो, अब एक जैसे हमने वहाँ पे प्लेन्स के टाइम पे हम हमेशा हमारे एज को कैसे फाइंड करते थे कि कौन सा डायग्राम बनाना है। एक ये डायग्राम था और एक ये डायग्राम। देखो क्या होता है बेसिकली, या तो आप स्ट्रेट ट्रेट करोगे या तो एक कॉर्नर पकड़ के आप डील करते हो, ठीक है। मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, लेक्चर्स ले लेके आवाज बैठ गए। तो यहाँ पे देखो होता क्या है बेसिकली, जैसे हम वहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम देखा करते थे, लेफ्ट साइड देखा करते थे टू ड्रॉ आवर बेस साइड, ठीक है, वैसे ही सेम बट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के अंदर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राइट साइड देखना होता है। प्लीज ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉ योर डायग्राम्स फ्रॉम द राइट साइड। आप हमेशा क्या करोगे, राइट साइड में पहले एक इमेजिनरी लाइन बना दो एंड उस लाइन के ऊपर आप क्या करो, अपने मेन डायग्राम को एक्सटेंड करते हुए बना दो। प्लीज डू नॉट यूज लेफ्ट मार्जिन, ओके। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायग्राम, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर, इफ एज इज इन एचपी और वीपी, क्या मेंशन है? एज माने साइज। इफ उन्होंने कहा है एज इज इन वीपी या एचपी, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। इफ दे आर सेइंग कॉर्नर इज इन एचपी और वीपी, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक बेस बनाते हुए आपको क्या करना है, कुछ एंगल के ऊपर 45 डिग्री एंगल ले लो या फिर जो भी एंगल ले लो मेंशन रहेगा तो, एंड आपको उसका क्या करना है,
रेस्पेक्टिव एंगल के साथ आपको डायग्राम बनाना होता है, टेकिंग द कॉर्नर। यहाँ पे आप एक दो पॉइंट्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, एक दो, यहाँ पे आप एक पॉइंट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक कॉर्नर ले रहे हैं ना हम लोग, कॉर्नर, एकदम कॉर्नर। कोई भी चीज का कॉर्नर क्या होता है, ये देखो ऐसा मीटअप होके कॉर्नर जनरेट कर रहे हैं। साइड कैसी होती है, दो पॉइंट्स को मिला के साइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर दूसरा एक है, इफ द वर्टिकल फेज इज इंक्लाइंड, क्या बोला है, वर्टिकल फेज, वर्टिकल फेज माने सामने वाला भाग, इज इंक्लाइन टू एचपी और वीपी, तो भी आपको ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अगर कहा गया है द वर्टिकल एज, देखो फेस, एंड यहाँ पे क्या बोला है, एज, एज माने साइज, इज इंक्लाइन टू वीपी और एचपी, तो आपको ये डायग्राम बनाना, ठीक है। क्या होता है ये वर्टिकल एज, देख रहे हो, वर्टिकल एज या स्लांट एज, अगर आप पिरामिड के साथ डील कर रहे हो तो इट विल बी स्लांट एज, टिल्टेड है ना। और अगर आप प्रिज्म के साथ डील कर रहे हो तो वर्टिकल एज इज इंक्लाइंड, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल है ना ये, तो इज इंक्लाइंड टू एचपी और वीपी, तो आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। वर्टिकल फेज इज इंक्लाइंड टू, वर्टिकल ये जो फेज है हमारा, फेज ये इंक्लाइंड, ये पूरा जो फेस है वो अगर इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, अगर आपको कहना है परपेंडिकुलर कहना है, तो आपको ये वाला मेथड को फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो दिस आर फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स हम देखेंगे सेशन के दौरान, सो स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।